हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। मैं हूं धीरज अवस्थी और कार्टेशियन कर्व्स की ट्रेसिंग में ये वीडियो नंबर 4 है और प्रॉब्लम नंबर 3 है। और इस प्रॉब्लम में हम लोग जिस कर्व को ट्रेस करने जा रहे हैं वो कर्व इस प्रकार है। तो इसके पहले जो वीडियोज़ आए हैं उसमें से जो फर्स्ट वीडियो था वो एक्चुअली वर्किंग रूल पर बेस्ड था, यानी कि उसमें हम लोग कार्टेशियन कर्व्स की ट्रेसिंग की कंप्लीट वर्किंग उसमें पढ़ाई गई थी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो सभी जो वीडियोज़ इसके पहले बने हैं उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यू कैन चेक द लिंक इन द आई कार्ड शोन अबव आल्सो। और आप उस वर्किंग रूल को एटलीस्ट जा कर के ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेसिंग, इसके सारे स्टेप्स को आप समझ सकेंगे। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ट्रेसिंग की प्रोसेस में, दैट इज़ टू चेक द सिमेट्री ऑफ द कर्व। व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डज आवर कर्व पजेस। तो सिमेट्री के लिए जो एक्स और वाई की पावर्स हैं उनको देखा जाता है कि इवन पावर्स किसके पास हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस कर्व के इक्वेशन को थोड़ा, इसके टर्म्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा कर्व इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स की ऑड पावर्स भी हैं, जबकि वाई की पावर्स जो भी हैं वो केवल इवन हैं। वाई की पावर आप देखिए जहाँ कहीं पर भी हैं वो इवन है। तो ड्यू टू द इवन पावर्स ऑफ वाई आवर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। रूल क्या होता है कि अगर y की इवन पावर्स हैं तो x एक्सिस की सिमेट्री होती है, और जिस कर्व में x की इवन पावर्स होती हैं उसमें y एक्सिस की सिमेट्री होती है। सो ड्यू टू इवन पावर्स ऑफ y द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो हमारे कर्व में सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्री है हमारे कर्व में x एक्सिस की। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट आवर कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन आर नॉट। उसके लिए तो बस हमें केवल इस कर्व के इक्वेशन में ओरिजिन को पुट करके चेक करना होता है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 रखते ही देखिए पूरा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। क्लियरली द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। और आप जानते हैं कि अगर कर्व ओरिजिन से पास कर गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ओरिजिन पर टेंजेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ओरिजिन पर हमारा कर्व किस प्रकार की टेंजेंट्स रखता है। So the third point of investigation is what kind of tangents does our curve have at origin, that is tangent at origin. टेंजेंट एट ओरिजिन का रूल क्या होता है? लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट किया जाता है 0 के। तो आप देखिए इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, एक्स और वाई में मिला करके डिग्री जो है इस टर्म की वो 3 है, जबकि इस पूरे टर्म की डिग्री जो है वो वाई में और एक्स में अकेले अकेले 2 है केवल। सो द लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस मच, और लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 करेंगे। ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, that is y square is equal to x square, and on taking the square roots in both sides we will get y is equal to plus minus x. And as we are watching that we are getting two distinct tangents at the origin. यानी थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर हम देखें इस बात को तो ये दोनों टेंजेंट्स इस तरीके की हैं। एक टेंजेंट ये लाइन है, बाइसेक्टर लाइंस हैं एक्चुअली दोनों। तो जब एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स, डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स मिलती हैं तो वहाँ पर एक्चुअली नोड की कंडीशन होती है। वर्किंग रूल के वीडियो में नोड एंड कस्प, ये जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ये आपको बताए गए हैं। नोड क्या चीज़ होती है? जैसे कि कर्व की दो ब्रांचेस किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हों और उन दोनों ब्रांचेज की दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स अलग अलग होती हों, इस टाइप की पोजीशन को, जैसे कर्व यहाँ पे आके मिलता है, इधर की अलग टेंजेंट है, इधर की अलग टेंजेंट है, तो इस सिचुएशन को नोड कहते हैं। तो यहाँ पर यह डिटेक्ट हुआ कि इस कर्व में ओरिजिन पर हमें नोड मिलने वाला है। सो द कर्व हैज़ अ नोड एट द ओरिजिन। तो ये तीसरे पॉइंट की फाइंडिंग हमारी हो गई। नाउ लेट मी गो टू द फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम लोग एक्सिस के साथ अपने कर्व का इंटरसेक्शन चेक करते हैं कि हमारा कर्व जो है वो एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काटता है, जो कि एक ज़रूरी बात होती है ट्रेसिंग की प्रक्रिया में। तो वैसे तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट ही ज़्यादा यहाँ पर मैटर करते हैं, महत्व रखते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के लिए हमें इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जब आप y 0 पुट कर देते हैं तो आपको मिलता है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ से एक्चुअली हमें दो पॉइंट आ जाते हैं।
एक पॉइंट आ जाता है 0 और एक पॉइंट आ जाता है ए, यानी एक्स एक्सिस पर एक ओरिजिन पर काटेगा हमारा कर्व और एक कोई पॉइंट होगा ए। इन दो पॉइंट्स पर हमारा कर्व एक्सिस को काटने वाला है। और x इज इक्वल टू 0 रखने पर y के पॉइंट मिलते हैं। x 0 इस कर्व में रखेंगे तो y सिर्फ 0 मिलने वाला है। इसका मतलब y एक्सिस को तो हमारा कर्व सिर्फ ओरिजिन पर ही काटने वाला है और कहीं नहीं काटेगा। x एक्सिस के लिए तो 2 पॉइंट हैं, लेकिन y एक्सिस के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर हमारा कर्व काटेगा, और वो ये पॉइंट है, ओरिजिन। अब हम अपने 5th पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि हमारा कर्व एग्जिस्ट कहाँ करता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। देखिए, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले y को आइसोलेट करना पड़ता है, y को एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड करना पड़ता है। तो जो हमारा कर्व दिया था उसका इक्वेशन था y² इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू x² इंटू ए माइनस एक्स, ये कर्व था। तो इसमें से y² को आप एक तरफ करिए तो दूसरी तरफ आपको ये मिल जाएगा। फिर आप स्क्वायर भी हटा दीजिए तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 2 साइन आ जाएंगे, और अंडर रूट के अंदर आपको क्वांटिटी मिलेगी a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। फिर क्या होता है कि ये अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्व वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पर y की वैल्यूज़ इमेजिनरी हो जाती हैं। जहाँ पर y की वैल्यूज़ रियल होंगी वहीं पर कर्व एग्जिस्ट करेगा, और y के रियल होने के लिए अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। सो वी विल मेक दिस आवर कंडीशन for y to be real, or in other words we can say that for our curve to exist। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए ये उल्टा फैक्टर लिखा हुआ है, a माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, x पहले होना चाहिए। x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इसको करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये 2 फैक्टर वाली इनइक्वालिटी है, एक माइनस ए होगा इसका और दूसरा प्लस ए होगा, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। लेस देन 0 की इनइक्वालिटी है, नेगेटिव की इनइक्वालिटी है, इसका मतलब सलूशन होगा ये बीच वाला, ये सलूशन होगा माइनस ए से ए। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो कर्व एग्जिस्ट करेगा उसकी रेंज है, और जो नीचे वाला फैक्टर से आ रहा है माइनस ए, उस पर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, जो ऊपर वाले फैक्टर से आ रहा है उस पर इक्वलिटी लगाई जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला फैक्टर होता है उस पर इक्वलिटी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस आ गया, यानी अगर हम एक रफ़ आइडिया लें तो एक प्लस ए और एक माइनस ए, ये दो बॉर्डर्स, 2 मार्जिन्स आप देख रहे हैं, इनके बीच में ही अब हमारा जो भी कर्व बनने वाला है वो इनके बीच में ही बनेगा। इन 2 वर्टिकल लाइंस के बीच ही में कर्व हमारा बनेगा। देखिए, यहाँ पर कर्व 0 होना है, यहाँ पर कर्व 0 होना है, तो इसका मतलब है वो यहाँ से जाके यहाँ पर वो लौटेगा ज़रूर। साथ ही में हम लोग ज़रा y की वैल्यूज़ ये भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर जाती है। तो इसे पॉइंट नंबर 6 आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी y की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ पर अप्रोच कर रही है। तो यहाँ देखिए, y के फंक्शन में नीचे जो फैक्टर आ रहा है वो 0 कब होता है, जब a प्लस एक्स हमारा 0 होता है। यानी अगर x की वैल्यू जो है वो माइनस ए जब हो जाती है तो ये नीचे की चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 हो जाती है, और जब अपॉन के नीचे कोई चीज़ 0 हो जाएगी तो वैल्यू आएगी ओवरऑल इन्फिनिटी, और यहाँ पे 2 साइन भी लगे हुए हैं। इसका मतलब एज x टेंड्स टू माइनस ए, y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी ये जो माइनस ए वाला पॉइंट आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा y जो है वो प्लस इन्फिनिटी ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, क्योंकि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा। तो कुछ आइडिया हमें मिल गया कि यहाँ इन्फिनिटी जाने वाला है ऐसे, अगर इधर से इन्फिनिटी ऊपर जाने वाला है तो इधर भी वैसे ही जाने वाला है। तो इधर का कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, और अगर यहाँ पर ऐसा है तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री के कारण नीचे भी उसका मिरर इमेज बनेगा। तो कर्व ऐसा है, यहाँ पर ये स्मूथनेस होगी क्योंकि हमको टेंजेंट चाहिए। हमने पता लगाया है कि यहाँ पे 2 टेंजेंट्स बनती हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा ना होकर के अभी जब हम फेयरली डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे यहाँ पे। अब केवल एक चीज़ बची है कि एसिम्टोट, ये लाइन एसिम्टोट है कि नहीं, यानी एसिम्टोट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना बचा है। और ये जो ए वाला पॉइंट है इस पे ये लाइन हमारी टेंजेंट है कि नहीं। तो 7th पॉइंट में पहले हम चेक करने जा रहे हैं एसिम्टोट्स के बारे में। तो पहले हम लोग चेक करते हैं जो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट की पोजीशन संभव है कि नहीं।
और उसके बाद में ये भी देखते हैं कि कोई ऑब्लिक एसिम्प्टोट है क्या, कोई तिरछी एसिम्प्टोट भी पॉसिबल है क्या। देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एसिम्प्टोट होती है तो उसका नियम ये होता है कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर हमारे कर्व में एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आते हैं वाई एक्सिस के लिए, हम चेक करते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट संभव है क्या। तो इस कर्व में आप देखिए वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज़ वाई स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट जो होता है ये है ए प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए आप। और वाई स्क्वायर की जो हाईएस्ट पावर, वाई की जो हाईएस्ट पावर है इसका कोफिशिएंट को 0 के बराबर करने से एसिम्प्टोट मिलती है। तो चूँकि यहाँ पर मिल पा रहा है हमको ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो यही हमारी एसिम्प्टोट हो गई जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो लाइन बनी हुई है यही लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक्चुअली हमने पहले ही गेस कर लिया था कि ये लाइन एसिम्प्टोट ही होगी क्योंकि हमारा कर्व इस लाइन को इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जिसको कर्व इन्फिनिटी पर जाकर टच करता है। इन्फिनिटी पर टेंजेंट बने जो लाइन उसे एसिम्प्टोट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट की पोजीशन पॉसिबल हो रही है कि नहीं। पहले तो हम अपना कर्व लिख लेते हैं एक बार सामने फिर से यहाँ पर, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, और इसको ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा कर्व है। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए एक नियम होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं, आप गौर करिए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ये दो हैं, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये 3 डिग्री के दो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं। और हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में क्या करते हैं कि x की जगह 1 पुट करते हैं और y की जगह m पुट करते हैं, तो उससे हमको फाई m करके एक फंक्शन मिलता है और जो डिग्री है 3 उसको यहाँ पे लिखा जाता है फाई 3m, फाई m ये डिग्री 3 नीचे लिखी जाती है। तो देखिए x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह m रखेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर मिल रहा है। और फिर इस फाई m का फंक्शन जो है इसको इक्वल टू 0 करते हैं और m की रियल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ से हम m की रियल वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर m की रियल वैल्यूज़ आती हैं तो उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे फिर यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ निकाली जाती है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो इसमें m की वैल्यूज़ जो है वो आई इमेजिनरी आ रही है, तो चूँकि रियल वैल्यू आ ही नहीं रही है तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं। अगर यहाँ से m की रियल वैल्यू आती तो हम आगे जाते, अब चूँकि यहाँ पे आ नहीं रही तो हम आगे की प्रोसेस डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगले वीडियोज़ में दूसरे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जिनमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की स्थितियाँ हमको मिलेंगी, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या होती है। देयरफॉर नो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, हमें केवल एक एसिम्प्टोट मिली है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और अब एक आखिरी मुद्दा हमको चेक करना है कि हमने देखा था कि जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यानी x इक्वल टू a वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पर अभी हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ये राउंडेड सिचुएशन है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी इस टाइप की कुछ कस्प जैसी पोजीशन बन जाए। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना होता है, आपको इस जगह पर, इस पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट है a,0, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालनी होगी, टेंजेंट की स्लोप निकालनी होगी। तो इसे हम अपना 7वां पॉइंट कह सकते हैं कि 7वें पॉइंट में हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे एट पॉइंट a,0। टेंजेंट का स्लोप यानी dy dx हमको निकालना होगा। अब देखिए ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है तो इसको हम डायरेक्टली करे दे रहे हैं, आप लोग इसको डिटेल में स्वयं कर सकते हैं कि हम dy बाई dx इस कर्व का निकालेंगे और उस dy बाई dx की वैल्यू में हम अपना ये जो पॉइंट है a,0 इसको पुट करेंगे। ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है इसलिए हम वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। आप लोग इसको अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। जब हम ये पॉइंट उस स्लोप dy बाई dx के फार्मूले में रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्लोप आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है। और किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी कब होता है, जब वो लाइन वर्टिकल लाइन होती है, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी की स्लोप इन्फिनिटी होती है। तो
अगर ये वाला केस होगा तो इसमें तो जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस बन जाएगी, यानी ये वाला केस हमारा रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि ये जो कस्प तभी बनती है जब एक कोइंसिडेंट टेंजेंट आए और वो टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस होनी थी, जबकि हमारा जो टेंजेंट आया है वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल टेंजेंट तभी होगी जब उसको कर्व यहाँ पे स्मूथली ऐसे टच करे। तो इसका मतलब ये वाला केस ही हमारा सक्सेस हो गया, जिसमें यहाँ पे तो नोड बनेगा, यानी यहाँ कोन जैसा होगा और 2 टेंजेंट्स निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे राउंडेड रहेगा। तो अब ये सब अलग-अलग बातों को चलिए एक डायग्राम में कंपाइल करके हम फाइनली अपना डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और जो ट्रेसिंग है इस क्वेश्चन की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फाइनली एक बार हम डायग्राम बना के आपको दे रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ए है, जिस पर अभी हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि यहाँ पर एक टेंजेंट मिलेगी, और एक पॉइंट माइनस ए पर है जहाँ पर एक एसिम्प्टोट मिलेगी। जो हमारा कर्व होगा एसिम्प्टोट, यानी उसको इन्फिनिटी पे जाके कर्व टच करता है, तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से जाएगा और ऊपर से भी वो इन्फिनिटी पे टच करता हुआ हमारी लाइन को इस तरीके से आएगा, और ये यहाँ से इसकी कर्वेचर मेंटेन करते हुए आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे आपको इसको राउंड टच कराना है और यहाँ पे लाके इसको पूरा करना है। चूँकि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा जो मिरर इमेज है वो मेंटेन है ऊपर से लेके नीचे तक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट माइनस ए है। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए है। ये लाइन क्या है? ये लाइन एसिम्प्टोट है। ये आपका ओरिजिन है और यही हमारे कर्व की फाइनल शेप है। 2 बातें यहाँ पर और बना लीजिए। जो हमने टेंजेंट्स खींची थी उनको यहाँ पे भी हमने नहीं दिखाया है, बना के दिखाएंगे इस डायग्राम में। एक ये टेंजेंट थी और दूसरी टेंजेंट यहाँ पर ये थी। ये टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और ये वाली टेंजेंट y इज इक्वल टू प्लस एक्स है। तो सारी चीज़ें इस डायग्राम में अब आ चुकी हैं एंड द ट्रेसिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नाउ कंप्लीट। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बैक टू बैक लगातार वीडियोस में ट्रेसिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितनी वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की, उसको कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।